हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर लाइब्रेरी। आपकी अपनी लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। आज हम मीना की कहानियों में पढ़ेंगे एक नई कहानी जिसका नाम है जीवन रक्षा। इस कहानी में जीवन रक्षा किसको बताया गया है और क्यों बताया गया है, तो ये सब तो हम जब ये कहानी पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा। तो बिना किसी देरी किए हम तुरंत ही कहानी पढ़ते हैं, जीवन रक्षा। हेलो गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपको मेरे चैनल पर ऐसी अनेक मज़ेदार शिक्षाप्रद रोचक कहानियाँ सुनने को, देखने को, पढ़ने को मिलेगी। तो नई नई कहानियों का आनंद लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहानियों को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं मीना की नई कहानी, जीवन रक्षा। मीना एक हंसमुख छोटी बच्ची है। वह अपने माता पिता, दादी, भाई राजू और बहन रानी के साथ रहती है। प्यारा मिठू तोता उसका सबसे अच्छा दोस्त है। मीना आपके आसपास रहने वाली किसी भी छोटी बच्ची की तरह ही है, लेकिन कुछ मामलों में वह अलग है। वह सबसे दोस्ती रखती है, किसी से भी सवाल पूछने में घबराती नहीं। मीना ईमानदार है और दूसरों का ध्यान रखती है। वह अपने परिवार और दोस्तों की परेशानियों को सुलझाने की कोशिश करती है। इस कहानी में बताया गया है कि रानी को दस्त लग जाते हैं। मीना और राजू स्कूल के बहन जी की मदद लेते हैं और उसका जीवन बचा लेते हैं। मीना, राजू और मिठू अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं। अचानक मीना और राजू देखते हैं कि वहाँ कुछ पौधे मुरझा गए हैं। मीना को मालूम है कि पौधे पानी के बिना मर जाते हैं। मीना और राजू पौधे में पानी देते हैं। घर लौटकर बच्चे देखते हैं कि उनकी बुआ आई हुई है। बुआ का मानना है कि लड़कियों को खेलने कूदने या स्कूल जाने के बजाय घर का कामकाज सीखने में मन लगाना चाहिए। उन्हें मीना का खेलना बिल्कुल पसंद नहीं है। माँ बुआ को बताती है कि मीना घर का काम सीखने के साथ साथ स्कूल में भी बहुत कुछ सीख रही है। रानी के जन्म पर बुआ को खुशी नहीं होती। उन्हें बेटियां अच्छी नहीं लगती। बुआ को बेटों से बहुत प्यार है। वे राजू को देखते ही खुश हो जाती है और उसका गाल पकड़कर प्यार करती है। राजू को यह अच्छा नहीं लगता। बुआ को मिट्टू एक आंख नहीं सुहाता। एक दिन बुआ बाजार से बड़ा सा पिंजरा खरीद लाती है और मिट्टू को उसमें बंद कर देती है। छोटी रानी को अचानक दस्त के साथ उल्टियां भी होने लगती है। पिताजी घर नहीं लौटे हैं और स्वास्थ्य केंद्र के बहन जी बहुत दूर रहती है। सब परेशान है। आखिर करे तो क्या करें। शाम को जबरदस्त तूफान के साथ खूब बारिश होती है। बुआ को याद आता है कि उनकी 1 साल की बेटी इसी तरह दस्त लगने पर चल बसी थी। अपनी बेटी को याद कर वह रोने लगती है। मीना और राजू सोचते हैं कि स्कूल वाली बहन जी के पास जाकर पूछें कि क्या करना चाहिए। उन्हें कोई न कोई उपाय जरूर मालूम होगा। बाहर मूसलाधार पानी बरस रहा है। बिजली भी गरज रही है। दोनों बच्चे भीगते भागते किसी तरह बहन जी के घर पहुंचकर सारा हाल सुना देते हैं। बहन जी समझाती है कि दस्त लगने पर शरीर से बहुत सारा पानी और लवण निकल जाते हैं। अगर इनकी कमी को पूरा न किया जाए तो बच्चे की मौत भी हो सकती है। इस कमी को पूरा करने के लिए हर दस्त के बाद बच्चे को चावल का मांड, दाल का पानी, नारियल का पानी, चीनी और नमक का घोल और केवल पानी जैसे तरल पदार्थ अधिक से अधिक मात्रा में पिलाने चाहिए। बच्चा केवल माँ का दूध पीता हो तो उसे माँ का दूध पिलाने के साथ ORS का घोल भी देना चाहिए। माँ के दूध के साथ अगर बच्चा ऊपरी आहार भी ले रहा हो तो उसे नरम आहार भी थोड़ी थोड़ी देर के बाद खिलाते रहना चाहिए। याद रहे, तरल पदार्थ तो देने ही है। उल्टी आए तो भी घूंट घूंट तरल पदार्थ देते रहना। हाँ, अगर दस्त में खून हो तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। मीना और राजू चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी घर पहुंचकर माँ को सब कुछ बता दे, लेकिन तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा। आखिर करे तो क्या करें। तभी मिट्टू आ पहुंचता है। वह किसी तरह बुआ के पिंजरे से निकल आया है। मिट्टू को देखते ही बच्चे खुश हो जाते हैं।
मीना मिट्ठू को समझाती है कि घर जाकर माँ से कहना खूब पीने को दो। मिट्ठू यह संदेश लेकर घर की तरफ उड़ जाता है। पिताजी घर आ गए हैं। मिट्ठू घर पहुंचकर कहता है खूब पीने को दो। सब समझ जाते हैं कि मिट्ठू मीना का संदेश लाया है। वे रानी को हर दस्त के बाद तरल पदार्थ पिलाते हैं। कुछ देर बाद मीना और राजू भी घर पहुंच जाते हैं। वे बहन जी की बताई सारी बातें घर के सब लोगों को बताते हैं। माता पिता बहन जी के सुझाव मानकर रानी का उपचार करते हैं। मीना और राजू भी रानी के उपचार में हाथ बंटाते हैं। अगले दिन जब मीना की आंख खुलती है तब तक तूफान थम चुका है। रानी की हालत काफी सुधर गई है। वह मुस्कुरा रही है। बुआ आकर बताती है कि स्कूल की बहन जी रानी को देखने आई है। बहन जी मीना की माँ से कहती है आपने इसकी अच्छी देखरेख की। रानी कैसे मुस्कुरा रही है। घर पर ही तरल पदार्थ देते रहने से रानी ठीक हो गई। अब खाने को पहले से ज्यादा देना। मीना और राजू ने भी अच्छा किया जो सही समय पर सही जानकारी ली। रानी जल्दी ही ठीक हो जाती है। उसे हंसते मुस्कुराते देख सब खुश है। बुआ भी मान जाती है कि मिट्ठू, राजू और मीना ने रानी की जान बचाई है। मीना, राजू और मिट्ठू सबसे कहते हैं दस्त लगने पर बच्चे को तरल पदार्थ पिलाते रहो।